हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुशवाहा आज आपके साथ एनसीईआरटी के जो लेसन 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लेसन के सभी एक्सरसाइजेस के प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ 9, 10 के साइंस मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ट्यूशन्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी सॉल्यूशंस के साथ आपको आज अब इस चैनल्स पे प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, समय वेस्ट ना करके आज हम इस चैप्टर्स का स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को, और धीरे धीरे इसकी सभी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज। सो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है जो कि ट्रायंगल के एंगल और साइड्स को रिलेशन को बताता है। ठीक है, ट्रायंगल में जो एंगल और साइड्स हैं उनके जो रिलेशंस होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गन का मतलब होता है साइड, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, एक बार और, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एंगल, किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ट्रिग्नोमेट्री के को ब्रेक करके 3 वर्ड में लिखा गया है, जिसका नाम है जो है ट्राई जिसका मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड, और मेट्रोन मतलब मेजर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, अभी आप इस स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री जिस ट्रायंगल पे अप्लाई होगा वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल क्या होता है? रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू एक्विट एंगल। मतलब किसी भी एक ट्रायंगल में जो आपका एक्विट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्विट एंगल होते हैं, 2 एक्विट एंगल्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में, एक्विट एंगल के रेस्पेक्ट में जो किसी भी साइड्स के रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल कहते हैं। समझिए, मतलब एक्विट एंगल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, उन 2 एंगल्स के रेस्पेक्ट में जो आपके जो 2 साइड्स के रेशियो होते हैं उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक्विट एंगल पे ही अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 0 एंगल और 90 डिग्री पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एक और ग्रीक टर्म है जिसका नाम है थीटा। क्या है नाम? थीटा। ठीक है, थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी एक एंगल को हम थीटा कहते हैं। जैसे ए क्या हो गया? एक एंगल है। ठीक है, वैसे ही कभी कभी टर्म्स यूज किया जाता है थीटा। थीटा कुछ होता नहीं है, उस एक्चुअली वो एंगल ही होता है किसी भी एक ट्रायंगल का। यहाँ पे ए एंगल हम क्या कहते हैं? CAB। ठीक है, हम CAB को ना देके हम यहाँ पे आपको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, एंगल ए नाम ना देके हम उसे थीटा कह सकते हैं। ठीक है, थीटा क्या है? ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है एक ट्रायंगल के का कोई भी एक एंगल। ठीक है, थीटा। ऑलराइट, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सी के एंगल देके ACB की जगह पे हम इसको थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही। ठीक है, थीटा क्या है? किसी भी एक ट्रायंगल का एंगल। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्विट, राइट, ऑब्ट्यूज, कुछ भी। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। ठीक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? देखिए, 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोजेक, सेक, कोट। यहाँ पे इसके फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, नाम, पूरा नाम दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। ABC राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ए के जो सामने
ऑपोजिट, मतलब यहाँ ए के सामने कौन सामने, या कह सकते हैं ये देखिए ये साइड है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ए के जो एडजेसेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ए का एडजेसेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा उसके लिए। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में जो उसके सामने होगा, ये साइड क्या बीसी साइड इसके सामने है, या फिर कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ एंगल है, ये ए है, इसका ऑपोजिट में साइड क्या है, बीसी है। तो बीसी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में, और बेस क्या हो जाएगा ए के रेस्पेक्ट में, ए बी। ठीक है, वैसे ही अगर सी के रेस्पेक्ट में देखा जाए, सी एक एक्टिव एंगल है, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ए बी है। तो ए बी क्या हो जाएगा सी के लिए परपेंडिकुलर, और उसका जो एडजेसेंट है कौन सा है, एडजेसेंट बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, ये इसके लिए बेस हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हम ए के लिए डिसाइन कर रहे हैं। ठीक है, ए हम लोग क्या रहे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ पे ए के। तो हम यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आपको पता बताते हैं, 6 रेशियोज जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो पहला है साइन। साइन लिखिए, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए नहीं लिखे, साइन ऑफ ए लॉन्ग हो गया, ये लिख पढ़ते हैं हम साइन ऑफ ए। ठीक है, लिखते हैं हम क्या, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज बी सी बाई ए बी। हमने बोला था ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने क्या लिखा था, डिफिनेशन में क्या लिखा था, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में दो साइड्स का रेशियो। तो ए के रेस्पेक्ट में, एक एंगल के रेस्पेक्ट में दो साइड के रेशियो, बी सी बाई ए सी, बी सी बाय ए सी, सॉरी बी सी बाय ए सी। अब बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। मतलब साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए के रेस्पेक्ट में क्या है, बी सी बाय ए सी, जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। मतलब साइन कभी भी अगर आप देखेंगे तो साइन का रेशियो क्या होगा, उस ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सिमिलरली कोस के, अब आता है कोस, क्या आता है, कोस। तो कोस जो है, कोस क्या है, कोस ऑफ ए। तो ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ए बी बाय ए सी, मतलब ए बी बाय ए सी, मतलब क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब कोस ऑफ एनी एंगल इज व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, कोस ऑफ एनी एंगल क्या हो जाएगा, उस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस बाय हाइपोटेनस। समझ गए। टेन ए मतलब क्या है, यहाँ पे बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब किसी भी एंगल का जो टेन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, उस एंगल का परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ गए। नेक्स्ट इज कोस, कोसेक या फिर कोसेकेंट ऑफ ए। कोसेकेंट ऑफ ए क्या है, फुल नेम है, कोसेक क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। ठीक है, ए सी बाय बी सी मतलब ये जो हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ए सी बाय बी सी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। यहाँ पे साइन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, यहाँ पे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोजेक। क्या होता है, कोजेक। अब आते हैं सेक पे। सेक होता है शॉर्ट फॉर्म, सेकेंड होता है फुल फॉर्म। मतलब ये शॉर्ट सेक में हम सेक ए लिखते हैं, और ये हो गया फुल सेक ए। तो वो क्या होता है, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, सॉरी ए सी बाय ए बी, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, जो कि हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाय बेस, जो कि क्या है, कोस का उल्टा। कोस क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1 बाय कोस, मतलब कोस का रेसिप्रोकल। अब आते हैं कोटे। तो कोटे क्या है, या कोट, या फिर लिख कह सकते हैं कोटेंजेंट ऑफ ए। कोटेंजेंट ऑफ क्या है, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि आपका क्या है, टेंजेंट का उल्टा है, टेन का उल्टा है। टेन क्या था आपका, परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट का उल्टा। ठीक है, 1/10।
तो ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे आपको याद करके रखना हमेशा, ठीक है। और नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, जो कि यहाँ पे हमने ए के रेस्पेक्ट में बात किया था। अब हम सी के रेस्पेक्ट में साइन कोस टेन ए कोजेक सेकेंड और कोट निकालेंगे। सो अब हम सी के रेस्पेक्ट में हम साइन कोस टेंजेंट जो 6 रेशियोज मैंने अभी डिस्कस किए उनको निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ए के रेस्पेक्ट में निकाला था, अब सी के रेस्पेक्ट में तो साइन ऑफ सी, ठीक है। तो सी के रेस्पेक्ट में देखिए, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो यही होगा जो लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेनस, ठीक है। बट सी के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके ऑपोजिट होगा। सी के ऑपोजिट कौन सा है, ए बी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और उसका एडजेसेंट कौन सा साइड है, बी सी, तो ये हो जाएगा बेस। तो साइन ऑफ सी क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, पी बाय परपेंडिकुलर बाय क्या निकाला था, हाइपोटेनस, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए बी बाय ए सी, ठीक है। समझ में आ गया। अब आएगा कोस ऑफ सी। कोस ऑफ सी में डिस्कस किया था, क्या था वो, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी। सिमिलरली हमने क्या निकाला था, टेन, तो टेन हमने क्या निकाला, टेन निकाला था हमने परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी, तो टेन ऑफ सी की परपेंडिकुलर बाय ए, तो ए बी बाय बी सी। नाउ अब उन लोगों का उल्टा रेसिप्रोकल, तो कोजेक सी क्या हो जाएगा, 1/10, 1/sin हमने बोला था, 1/sin, तो 1/sin क्या था हमारा, h बाय पी, डेट इज ए सी बाय ए बी। सिमिलरली सेक सी क्या था, किसका ऑपोजिट था, 1/cos सी का, तो 1/cos सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर hypotenuse by base, that is h by b is equal to ac by bc. नेक्स्ट इज योर कोट सी, को क्या होता है, 1/10 का उल्टा 1/10, ठीक है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 10 क्या था हमारा, p बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय पी, जो कि p बाई बी, मतलब आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या था यहाँ पे, बी सी बाय ए बी, ठीक है। अब इस पे एक मैच कर ले देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसका लेंथ है 12, बी का है 5 और इसका है 13, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एट बी, ओके। इफ आई फाइंड, मैं बोलता हूँ फाइंड साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, सॉरी साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी, ओके। तो सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी ऐसे डिस्कस करेंगे, इस पे एक्सरसाइज रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ साइन ए साइन सी निकालते हैं। तो साइन ए हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी बाय एच। तो साइन ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ए का ऑपोजिट दैट इज बी सी, तो बी सी बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है। तो एक साइन ए क्या हो जाएगा आपका 12/13। फिर आता है आपका साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 13 ही रहेगा, 13 दैट इज ए सी, और परपेंडिकुलर क्या, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 5/13। अगर मैं बोलूँ कोस ए पता कीजिए, तो कोस ए क्या हो जाएगा, बेस बाय
बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है, ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या होता है, उसका एडजेसेंट दैट इज ए बी। तो ए बी बाय ए सी हाइपोटेनस, तो यहाँ पे कितना था 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन कोस सेक टेन निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।